हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिटरेचर नोट्स विद प्रिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो टुडे गाइज आई विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इमिटेशन थ्योरी बाय प्लेटो। सो गाइज, प्लेटो gave this theory in his book Republic book 10 बुक 10 में दिया था जो प्लेटो ने। एंड गाइज जो प्लेटो ने, एक तो प्लेटो ने हमें इमिटेशन की थ्योरी दी थी, एंड गाइज एक थ्योरी हमें अरिस्टोटल ने दी थी, वो भी उसने सेम इमिटेशन की थ्योरी दी थी। बट गाइज जो प्लेटो ने जो इमिटेशन की थ्योरी में जो आर्ट है उसको क्रिटिसाइज़ किया है, बट जो अरिस्टोटल है उसने जो पोइट्री को, हमारी आर्ट है उसको डिफाइन किया, उसकी रक्षा की है। सो गाइज जो प्लेटो है, मैं आपको थोड़ा ओरली बता रही हूँ कि जो प्लेटो है वह अरिस्टोटल का जो टीचर था, और जो अरिस्टोटल था वह स्टूडेंट था। बट अरिस्टोटल था जो वह प्लेटो की, जब उसने बुक रिपब्लिक लिखी थी तो वो उसकी इमिटेशन की जो थ्योरी थी उससे वह सेटिस्फाइड नहीं था। सो गाइज जो अरिस्टोटल ने अपनी खुद की एक इमिटेशन की थ्योरी दी है। और गाइज आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्लेटो ने इमिटेशन की जो थ्योरी दी है वह उसने नैरो सेंस में दी है, बट अरिस्टोटल ने जो अपनी एक थ्योरी दी है इमिटेशन की थ्योरी, वह उसने वाइडर सेंस में दी है। सो गाइज आज मैं आपको प्लेटो की थ्योरी के बारे में समझाऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अरिस्टोटल की जो इमिटेशन की थ्योरी है उसके बारे में बताऊंगी। सो गाइज ये एक मेजर क्वेश्चन है। अगर आपका कोई भी एक क्वेश्चन आता है, अगर पर्सनली इमिटेशन की थ्योरी से रिलेटेड आता है या रिपब्लिक बुक 10 से रिलेटेड आता है, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन। It was Plato who drew the most valuable distinction between the imitative arts and the useful arts in book 10 of the Republic। तो गाइज ये सबसे पहले अभी तक किसी ने भी नहीं दिया था, सबसे पहले प्लेटो ने ही दिया था कि इमिटेटिव आर्ट्स और जो यूजफुल आर्ट्स है उसमें क्या डिफरेंस है, और जो उसमें क्या क्या आता है। तो फर्स्ट हम पॉइंट देखेंगे द यूजफुल आर्ट्स। इसमें यूजफुल आर्ट्स में क्या क्या आता है? मेडिसिन, एग्रीकल्चर और द लाइक, इस टाइप के जो आते हैं सब्जेक्ट्स, एंड सर्व अवर टेम्परल नीड्स। ये जो हमारे टेम्परल जो नीड्स रहती है, जो हमारी आवश्यकता के लिए जो हमें काम करते हैं, ये उसमें चीज़ें आती हैं यूजफुल आर्ट्स। एंड जो अब हम इमिटेटिव आर्ट्स देख लेते हैं गाइज। सो गाइज जो इमिटेटिव आर्ट्स है डू नॉट हैव एनी सच यूटिलिटी, बट जो इमिटेटिव आर्ट्स आर नाउ डिजाइनेटेड एज फाइन आर्ट्स। जो इमिटेटिव आर्ट्स है उसको फाइन आर्ट्स कर दिया गया है, लाइक पेंटिंग, म्यूजिक, पोइट्री, ईटीसी। ये इस टाइप के आ जाएंगे हमारे। एंड गाइज इसका हम थोड़ा सा पेरा चेंज करेंगे। यहाँ से हमने 2 पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट के बाद हमें एक पेरा चेंज करना है। द ट्रेजिक पोइट इज एन इमिटेटर एंड देयर फोर लाइक अदर इमिटेटर्स ही इज ट्विस्ट रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रूथ। तो गाइज ये जो हमारी ये थ्योरी है, ये हमें जो प्लेटो ने दी है। एंड जो प्लेटो कहता है कि जो ट्रेजिक पोइट है, जो हमारा हीरो रहता है, उसको हम जो ट्रूथ से दूर रखा जाता है, मतलब वो बता रहा है, ये प्लेटो के अकॉर्डिंग है। एंड दस प्लेटो अटैक, इसलिए जो मतलब प्लेटो को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, और इसलिए जो क्या है प्लेटो है वो पोइट्स को, है ना, पोइट्स पे उसने अटैक किया है, बिकॉज दे इमिटेटेड द वर्ड ऑफ सेंसेज। बिकॉज वो क्या करते हैं गाइज, वर्ड ऑफ सेंसेज मतलब ओनली जो मटेरियल जो वर्ड्स है उसको फॉलो करते हैं, उसी को इमिटेट करते हैं। एंड दे हैव नो आइडिया ऑफ द ट्रूथ, और उन्हें जो ट्रूथ है उसका कोई आइडिया नहीं रहता, मतलब वो रियलिटी छुपा लेते हैं और जो फेक चीज़ें हैं उनको दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो दे इमिटेटेड ओनली द अपीरियंसेज ऑफ थिंग्स इंस्टेड ऑफ रियलिटी। सो गाइज ये लाइन इसने यहाँ कही है कि वो ओनली इमिटेट करते हैं अपीरियंस ऑफ थिंग्स, ओनली चीज़ों को इंस्टेड ऑफ रियलिटी, मतलब कि वो रियलिटी को छुपा देते हैं। और गाइज जो हमारे जो बाहरी चीज़ें हैं, मतलब वो अंदर की चीज़ों पर नहीं जाते, मतलब बाहर की चीज़ें और जो मटेरियल वर्ड्स हैं उनको दिखाते हैं, और जो मतलब कि जो रियलिटी से हमें छुपा लेते हैं। ये इसका कहने का मतलब है। इसलिए जो अगर कोई प्लेटो अगर कोई ऐसी चीज़ किसी पोइट में देखता था तो सीधे उस पर अटैक करता था वो। हाउएवर इन प्लेटोज रिपब्लिक अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंसेप्शन ऑफ इमिटेशन और मिमिसेज एज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आर्ट। तो गाइज सबसे पहले इस जो कॉन्सेप्ट था ये हमारे प्लेटो ने दिया था। एंड प्लेटो है डिमांडेड द पोइट्री ऑफ ए फिलोसफिक काइंड प्रोड्यूस इन द लाइट ऑफ द आइडियल नॉलेज। तो गाइज ये जो प्लेटो है, इसने सबसे पहले, इसका मतलब था कि इसने ऐसे डिमांड करी थी कि मुझे ऐसी पोइट्री जो फिलोसफिक काइंड की हो और जो आइडियल नॉलेज में प्रोड्यूस की गई हो। तो प्लेटो गिव्स हिज इमिटेशन थ्योरी इन द नैरो सेंस। तो उसने अपनी इमिटेशन की थ्योरी नैरो सेंस में दी है। और गाइज मैंने जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन्स है तो इसको मैंने अंडरलाइन किया है।
गाइज अगर आप कभी भी आप कोई मेजर क्वेश्चन करते हैं तो अगर आप उसमें कुछ हाईलाइट करते हैं या फिर आप कुछ पैरा छोड़ के, मतलब अगर अपन एक साथ सारे पैरा लिख देते हैं ना तो सारा मिक्स हो जाता है, तो एग्जामिनर को भी दिक्कत आती है कि इसने क्या लिखा है। अगर हम उनमें से कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दें या अंडरलाइन कर देते हैं तो फिर एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है कि हाँ, और फिर इससे क्या है हमारे मार्क्स जो होते हैं ना उसको हम काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो छोटी सी थी एंड इसमें मैंने आपको इमिटेशन की थ्योरी के बारे में बताया था जो प्लेटो ने दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इमिटेशन की थ्योरी में बताऊंगी आपको जो अरिस्टोटल के द्वारा दी गई है, और फिर हम इन दोनों में डिफरेंस करेंगे। सो गाइज आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय गाइज, टेक केयर।